जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में काल विवेचन, एक काल का संकर्षण। साधारण दृष्टि से आलोचना करते समय यह जान पड़ता है कि विश्व में दो विपरीत शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। उनमें एक भगवत शक्ति या अनुग्रह शक्ति के नाम से अभिहित है और दूसरी शक्ति का नाम काल शक्ति या तिरोधान शक्ति है। पूर्ण परम तत्व में ये दोनों पर शक्तियाँ परस्पर भेद रहित अभिन्न रूप में स्वातंत्र्य स्वरूप नाम ग्रहण करके कार्य करती हैं। किंतु परमेश्वर जब आत्म संकोच करके जीव रूप में आत्म प्रकाश करते हैं तब शक्ति की ये दोनों धाराएं पृथक हो जाती हैं। एक जीव भाव या पशु भाव या पुष्टि साधन करती है और दूसरी पशु भाव निवृत्त करके परम स्वरूप को प्रत्यावर्तन करने में सहायता करती है। अनुग्रह शक्ति क्रमशः आत्मा को परम स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित करती है। काल शक्ति निरंतर बहिर्मुख प्रेरणा के द्वारा जीव को संसार में जकड़े रखती है। जो शक्ति क्रमशः काल को स्वाधिकार से अपसारित करती है उसका नाम है काल संकर्षणी शक्ति। क्रम काल का धर्म है। काल राज्य में क्रम का अवलंबन करके ही चलना पड़ता है। काल संकर्षण का चरम लक्ष्य है। क्रम को अतिक्रम करके अक्रम स्वरूप में आत्म प्रकाश करना। काल संकर्षण के फल से क्रमशः काल से क्षण की प्राप्ति होती है। विश्व राज्य काल के अधीन है, इसी कारण इसमें निरंतर परिणाम हो रहा है। इस परिणाम में क्रम का मात्रागत तारतम्य रहता है और भगवत कृपा के प्रभाव से यह मात्रागत तारतम्य क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म में परिणत होता है। चैतन्य की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है काल की मात्रा उतनी ही क्षीण हो जाती है। इसके फलस्वरूप काल के स्पर्शहीन चैतन्य रूप में कालगत मात्रा का प्रभाव कुछ भी नहीं रहता। वहाँ एक ही क्षण में अनादि अनंत महाकाल प्रकाशित हो उठता है। काल में क्रम है किंतु क्षण में क्रम नहीं है। जब आवरण क्रम शून्य भाव में चला जाता है तब एकमात्र क्षण ही वहाँ रह जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि एक ही क्षण में समग्र विश्व का परिणाम संगठित हो जाता है। काल से क्षण में प्रविष्ट होने के उपाय का अवलंबन कर पाने पर इच्छा मात्र से अविलंब क्षण में प्रवेश हो जाता है। काल राज्य के विभिन्न स्तर है। प्रत्येक स्तर में काल की गति में मात्रा का तारतम्य है। यह तारतम्य वेग की न्यूनता अथवा अधिकता पर निर्भर करता है। जहाँ अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से काल की मात्रा क्षीण हो जाती है वहाँ काल संधि प्रकाशित होती है। वहाँ क्षण का प्रकाश सहज ही अनुभव में आने लगता है। जिस स्थान में या जिस अवस्था में यह क्रम लुप्त हो जाता है उस स्थान में क्षण का प्रकाश अनिवार्य हो जाता है। क्षण जब स्थायी रूप में प्रतिष्ठित होता है तब वहाँ काल नहीं रहता। इस अवस्था को काल संकर्षणी अवस्था कहते हैं। संवेग के तारतम्य के अनुसार इस अवस्था के नाना प्रकार के भेद हो सकते हैं। क्रमहीन काल का ही नाम क्षण है। क्षण नित्य और स्वयं प्रकाश है। व्यवहार भूमि में काल का क्रम स्वीकार करना पड़ता है परंतु क्षणिक ज्ञान व्यवहार भूमि का विषय नहीं है। अनंत काल शब्द से हमारा जो अभिप्राय होता है वह एक दृष्टि से क्षण के सिवा और कुछ नहीं है। काल संकर्षणी के प्रभाव से काल की निवृत्ति हो जाती है। काल की निवृत्ति के साथ अखंड स्वयं प्रकाश पूर्ण आत्म तत्व निष्फल स्वातंत्रमय प्रकाश रूप में प्रस्फुटित होता है। काल की मात्रा के अनुसार उसके वेग की न्यूनता या अधिकता का निरूपण किया जाता है। काल के साथ देश का ज्ञान नित्य संश्लिष्ट है
अतएव काल निवृत्ति के साथ इस देश निवृत्ति भी हो जाती है। तब आत्मा देश और काल से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में अपने संकल्प के अनुसार उसके सामने कोई भी देश और कोई भी काल व्यक्त हो सकता है। इस प्रकार योगी का नित्यत्व और व्यापकत्व उसके निकट प्रकट हो जाता है। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में काल विवेचन। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।